नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका रविंद्र अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आरआरसी ग्रुप डी की कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे और हम ये जानेंगे कि कट ऑफ बढ़ेगी, किसी जोन की कट ऑफ बढ़ेगी या किसी जोन की कट ऑफ घटेगी, और घटेगी तो क्यों घटेगी और बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी। हम इन सब बातों का एनालिसिस करेंगे। देखिए, फिलहाल के लिए मैं ये एनालिसिस करके मान रहा हूँ कि कट ऑफ थोड़ा कम रहेगी, और मैं ये जो कट ऑफ बना रहा हूँ ये रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। जो पेपर में स्टूडेंट अचीव करता है वो नहीं, जो आरआरबी नॉर्मलाइज मार्क्स देती है बाद में, उन नॉर्मलाइज मार्क्स के अकॉर्डिंग इतने मार्क्स अगर आप ले आए तो आप फाइनली मेरिट में भी नहीं रहने वाले हो, मेरिट से भी अबव नंबर आ जाएंगे आपके। देखिए, मैं आरआरबी पटना के बारे में बता रहा हूँ आपको कि 2018 में 5,981 पद थे और जनरल की कट ऑफ गई थी 77, ओबीसी की 72 और एससी की 61.64 और एसटी की कट ऑफ गई थी 58 और ईडब्ल्यूएस उस वक्त था नहीं। तो आरआरबी पटना से ये रिजल्ट था। और अब आरआरबी पटना की जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है आरआरबी पटना के अकॉर्डिंग ही है, तो वैकेंसी तो घट गई है, इसलिए यहाँ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं कम होने का। कट ऑफ कम रहेगी, इसका फर्क पड़ेगा नहीं। कट ऑफ तो वैसे कम होगी, 77 तो नहीं रहने वाली, कट ऑफ तो कम होगी। और कम होने का कारण सिर्फ इतना सा है कि इससे पहली बात तो वैकेंसी काफ़ी डिले हो गई। पहले भी काफ़ी कुछ एग्जाम हो चुके, कैंडिडेट सेटल हो चुके, और एनटीपीसी और एमटीएस और जीडी, इनमें लगभग 35,000 पद एनटीपीसी के और एमटीएस और जीडी को मिला के 25,000 पद ये, तो लगभग 60,000 के पद, लगभग 60,000 पद इनके अलग से हो गए। तो कट ऑफ तो कम रहने वाली है, लेकिन कम में भी सबसे ज्यादा मुझे पटना की लगी और पटना की रहेगी, क्योंकि पद की संख्या घटा दी गई है इसके अंदर और फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है इधर। तो ओबीसी की रहेगी 68, एससी की रहेगी 57 और एसटी की रहेगी 54 और ईडब्ल्यूएस 66। ईडब्ल्यूएस ओबीसी से थोड़ा नीचे रहेगा। पिछले पैरामेडिकल स्टाफ की जो वैकेंसी आई थी उसमें फिर रिजल्ट आया था, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने ईडब्ल्यूएस का अंदाजा लगाया है। अब बात कर लेते हैं आरआरबी गुवाहाटी की। आरआरबी गुवाहाटी से भी कट ऑफ ज्यादा कम नहीं होने वाली है। पिछले साल आप देख सकते हैं 2577 पद थे, ओबीसी की 72 गई थी, एससी की 67 गई थी, एसटी की 57 गई थी। एक्स सर्विसमैन की आप देख सकते हैं, और ये एक्स सर्विसमैन के भी पद हैं, ये 2577 पद एक्स सर्विसमैन भी इंक्लूड है, इनके अंदर है। अब जो पद हैं आरआरबी गुवाहाटी में, जो आरआरसी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में पड़ता है, 2894 पद हैं, यानी पद की संख्या काफी कुछ बड़ी नहीं है इधर। तो यूआर की रहने वाली है 71, और यदि इतने मार्क्स आप ले आए तो मुझे नहीं लगता कि आप मेरिट में भी रह जाने वाले हो। केवल दौड़ के लिए पास नहीं होंगे आप इस मार्क्स पर मेरिट में भी नहीं रह सकते। ओबीसी की रहने वाली है 65, एसटी की 58, एसटी की 49 और ईडब्ल्यूएस की 64, यानी ओबीसी से थोड़ा नीचे माना है मैंने इसको। आरआरबी अजमेर की बात करते हैं। अजमेर में 4755 पोस्ट थी और यूआर की गई थी 73, ओबीसी की 70, एससी की गई थी 63, एसटी गई थी 60 और ये एक्स सर्विसमैन की गई थी। एक्स सर्विसमैन को तो सिर्फ पासिंग मार्क्स के लगभग ही लाने होते हैं, जनरल के पासिंग मार्क्स कुछ ज़्यादा होते हैं, ओबीसी के थोड़ा कम 30, फिर एससी के भी 30 और एसटी के भी 30 और ईडब्ल्यूएस उस वक्त था नहीं। अब जो आरआरबी अजमेर है वो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आता है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे आरआरसी। अब इधर पोस्ट हैं 5249, और यदि आप 70 मार्क्स ले आए या इससे 2 मार्क्स कम भी लिए तो अभी कट ऑफ में आप 100% आने वाले हो। मैंने ये जो कट ऑफ निर्धारित की है वो एक
हाईएस्ट कट ऑफ निर्धारित की है कि अगर 70 मार्क्स तक स्टूडेंट ले आता है तो फिर वो मेरिट में भी नहीं रहने वाला है, इसलिए आप +2 मार्क्स कम भी मान के चल सकते हो कट ऑफ को। ओबीसी की 66 रहने वाली है और एससी की 58, एसटी की 54, ईडब्ल्यूएस की 64 इसके अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं आरआरबी इलाहाबाद की, तो इधर भी कंपटीशन थोड़ा हाई रहता है। पिछले साल जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसमें 4762 पोस्ट थी, अब जनरल की कट ऑफ गई थी 74, ओबीसी की कट ऑफ गई थी 69, एससी की 62, एसटी की 50 गई थी। एसटी की कट ऑफ भारी कम गई थी इधर से इन कंपैरिजन टू अदर आरआरबी। तो अब बात कर लेते हैं आरआरसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, जो इलाहाबाद ही है। अब इधर वैकेंसी है 4730, तो यूआर की कट ऑफ जाने वाली है 69 और ओबीसी में आपको मार्क्स चाहिए 66, एससी की 57 और एसटी की 46, ईडब्ल्यूएस की 64 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप बहुत सेफ हैं। यदि इतने मार्क्स आप ले आए तो आप इतना सेफ समझ सकते हैं अपने आप को कि आप निस्संदेह सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं। बात कर लेते हैं आरआरबी रांची की, तो रांची की कट ऑफ भी काफी हाई गई थी, कोलकाता की और भी हाई गई थी, मैं और बताऊंगा आपको आगे। रांची में कट ऑफ गई थी यूआर की 76 और यहां वैकेंसी थी 2525, ओबीसी गई थी 71, एससी की गई थी 62, एसटी की 58, ये एक सर्विसमैन की थी। साउथ ईस्टर्न रेलवे, जो अब रांची है वो साउथ ईस्टर्न रेलवे के अकॉर्डिंग आती है। यहां आपकी बार पोस्ट थी 4914, यूआर की कट ऑफ 69, ओबीसी के लिए आपको मार्क्स चाहिए 70, 65 ओबीसी के लिए, एससी के लिए मार्क्स चाहिए 55। यदि इतने मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में हैं। एसटी के लिए मार्क्स चाहिए 50 और ईडब्ल्यूएस के लिए 61 मार्क्स चाहिए। आप इन मार्क्स को पिछले साल के जो 2018 में एग्जाम हुआ था उस मार्क्स से भी कंपेयर कर सकते हैं कि इतने मार्क्स आपके आते हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं। बात कर लेते हैं आरआरबी भोपाल की। भोपाल में वैकेंसी थी 2018 में ईडब्ल्यूएस मतलब एक्स सर्विसमैन और बिना एक्स सर्विसमैन सभी को मिला के 3522 पोस्ट थी, जिसमें से यूआर थे 75% कट ऑफ गई थी यूआर की, ओबीसी की कट गई थी 70.75, ये एससी की कट ऑफ गई थी 63.51 और एसटी की कट ऑफ गई थी 58.61। ईडब्ल्यूएस उस वक्त था नहीं और एक्स सर्विसमैन की ये कट ऑफ गई थी, आप देखिए। और अब जो आरआरबी भोपाल है वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अकॉर्डिंग आता है आरआरसी, तो इधर भोपाल ही मान लीजिए इसको आप। इधर वैकेंसी है अब 4019, तो यूआर के लिए आपको सेफ जोन के लिए 69 मार्क्स कम से कम लाने हैं, ओबीसी के लिए आप 64 मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में हैं और 56 मार्क्स हैं एससी के लिए तो आप सेफ जोन में हैं और एसटी के लिए 50, ईडब्ल्यूएस के लिए 61। अब बात कर लेते हैं आरआरबी गोरखपुर की। उस वक्त 2018 में वैकेंसी थी 3388 और यूआर कट ऑफ गई थी 73, ओबीसी की गई थी 69, एससी की 60, एसटी की 54, ईडब्ल्यूएस था नहीं और ये एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ थी 40, 30, 32 और इधर तो जो भी स्टूडेंट पास हो गया था सिर्फ उसी को उन सब को ले लिया गया था एसटी में। तो जो आरआरबी गोरखपुर है अब वो आरआरसी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में आएगा
तो आरआरसी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की कट ऑफ, ईस्टर्न रेलवे की ये वैकेंसी है 4002। और यदि 68 यूआर में आते हैं आप तो 68 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं। 64 मार्क्स अगर ओबीसी में है तो भी आप सेफ जोन में हैं। और 55 एससी के लिए और एसटी के लिए 49, ईडब्ल्यूएस के लिए अगर 60 मार्क्स हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में हैं। बात कर लेते हैं आरआरबी मुंबई की। तो इधर वैकेंसी थी 4625 और यूआर के लिए कट ऑफ गई थी 67, ओबीसी के लिए कट ऑफ गई थी 63, एससी के लिए कट ऑफ गई थी 58, एसटी के लिए 52 और ये एक्स सर्विसमैन की थी कट ऑफ। जो आरआरबी मुंबई है वो आरआरसी सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय भी मुंबई में ही है, चर्च गेट। अब इधर वैकेंसी है 9345। अगर आपके 63 मार्क्स हैं यूआर से तो आप सेफ जोन में हैं और 59 मार्क्स हैं तो भी सेफ जोन में हैं। और एससी के लिए 53 मार्क्स चाहिए होंगे और एसटी के लिए 48 और ईडब्ल्यूएस के लिए 57 मार्क्स आपको चाहिए होंगे एक सेफ जोन के लिए। बात कर लेते हैं आरआरबी भुवनेश्वर की। तो भुवनेश्वर में पिछली बार वैकेंसी थी 1532 और यूआर की कट ऑफ गई थी 73, ओबीसी की 69, एसटी की गई थी 60, एसटी की गई थी 55, ईडब्ल्यूएस था ही नहीं। और एक्स सर्विसमैन की ये कट ऑफ गई थी। एक्स सर्विसमैन की और बिना एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है ये टोटल वैकेंसी। जो आरआरबी भुवनेश्वर था उस वक्त अब आरआरसी ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत आता है। तो इधर वैकेंसी हैं अब 2555 और यूआर के लिए आपको मिनिमम मार्क्स 67 चाहिए होंगे। अगर 67 मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी के लिए 62, एसटी के लिए 53, एसटी के लिए 47 और ईडब्ल्यूएस के लिए 60 मार्क्स चाहिए। बात कर लेते हैं आरआरबी कोलकाता की। आरआरबी कोलकाता की उस वक्त वैकेंसी बहुत कम थी और स्टूडेंट ने फॉर्म ज़्यादा फिल कर दिए उधर, तो कट ऑफ सबसे हाई गई थी आरआरबी कोलकाता की। और इससे कम कट ऑफ गई थी चंडीगढ़ की, मैं बताऊंगा आपको। तो उस वक्त वैकेंसी थी इधर 2367 और उस वक्त कट ऑफ गई थी 80, ओबीसी गई थी 71 और एससी की गई थी 71, एसटी गई थी 55, ईडब्ल्यूएस की उस वक्त था नहीं ईडब्ल्यूएस तो। और ये एक्स सर्विसमैन की ज़्यादा नहीं गई थी। बिल्कुल सभी जोन में बराबर से ही जा रही है एक्स सर्विसमैन की। आप देख रहे हैं कि 40 से 30 ये तो पासिंग मार्क्स, पहले भी पासिंग मार्क्स ही चाहिए थे इसमें तो, एसटी में तो। और अब आरआरसी ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है तो इसमें 10,873 वैकेंसियाँ। वैकेंसी की संख्या काफ़ी बड़ी है, इसलिए कट ऑफ की संख्या ऑलवेज डिक्रीज होने वाली है इधर भी, क्योंकि वैकेंसी देख लीजिए आप कंपैरिजन में पहले और अब में। तो 68 यदि आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में हैं और 60 मार्क्स हैं ओबीसी के लिए तो आप सेफ जोन में हैं। एसटी के लिए 56 मार्क्स चाहिए होंगे और एसटी के लिए 46 मार्क्स हैं तो भी आप ठीक हैं। यदि इतने मार्क्स आप लाते हैं ये अपने जोन के अकॉर्डिंग तो आप कहीं ना कहीं एक सेफ जोन में हैं। यदि 59 मार्क्स हैं ईडब्ल्यूएस के लिए तो आप सेफ जोन में हैं। बात कर लेते हैं आरआरबी चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में उस वक्त सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी 2018 में और फॉर्म भी इधर नॉर्थ भारत के लोगों स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा फॉर्म चंडीगढ़ से ही भरा था। और इधर क्या कोचिंग वगैरह भी दिल्ली मेन एरिया पड़ जाता है तो कोचिंग वगैरह भी ठीक से चलती हैं, तो कट ऑफ हाई जाने वाली थी, 75 गई थी यूआर की। और ओबीसी की तो ज़्यादा नहीं गई, 68 बहुत कम गई है ओबीसी की। तो अदर जोन के कंपैरिजन में देखें तो 68 बहुत कम गई है। एसटी के लिए
34 और एसटी के लिए 36। आप यहाँ देख लीजिए बिल्कुल कम गई है, एसटी और एससी के लिए तो बहुत कम गई है। और हाँ, जनरल के लिए थोड़ी ठीक है, ओबीसी के लिए भी ठीक है। ईडब्ल्यूएस था ही नहीं। ये एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब जो आरआरबी चंडीगढ़ आता है, ये नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत आता है, आरआरसी, और इसका मुख्यालय आप दिल्ली में है, यानी दिल्ली से फॉर्म भरा होगा आपने। ये भी दिल्ली के अंदर ही आता था। तो अब देख लेते हैं, अब जो वैकेंसी हैं इधर 13,153 वैकेंसियां हैं। तो यदि आपके 68 नंबर हैं तो आप सेफ जोन में हैं। यदि ओबीसी के लिए आपको 62 नंबर हैं तो भी सेफ जोन में हैं। और एसटी के लिए आपको 48 नंबर चाहिए, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और एससी के लिए आपको 40 नंबर भी हैं तो भी आप सेफ जोन में हैं। यहाँ एसटी की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ 36 नंबर है एसटी के लिए, और एससी के लिए से 34 है। और अदर जोन में आप कंपैरिजन करेंगे तो एससी की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी इन कंपैरिजन टू एसटी। यह ध्यान देने वाली बात है थोड़ी सी। तो यहाँ एसटी के लिए 48 नंबर हैं तो आप सेफ जोन में हैं, बिल्कुल सेफ जोन में है, बिल्कुल। ईडब्ल्यूएस के लिए यदि 58 नंबर भी हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में। बात कर लेते हैं आरआरबी सिकंदराबाद की। तो भैया सिकंदराबाद में पिछली बार वैकेंसी थी 6,523। यूआर की कट ऑफ गई थी 69, ओबीसी की 65, एससी की 59, एसटी की 56। एक्स सर्विसमैन की जनरल से 40, और इधर से ज़्यादा गई थी एक्स सर्विसमैन की, क्योंकि एक्स सर्विसमैन ज़्यादातर फॉर्म भरते हैं सिकंदराबाद से। तो इधर 65 आप देख लीजिए, 59, इधर 56, कितने हाई गई है। बाकी सभी जोन में आप देख लीजिए 30, ये 30, ये 30, कम कम ही जाती है। और आप आरआरसी साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, तो अब यहाँ वैकेंसी है 9328। ओबीसी जनरल के लिए आपको चाहिए 64, ओबीसी के लिए 60, और एससी के लिए 54, एसटी के लिए 50, और ईडब्ल्यूएस के लिए 58। ये कंपैरिजन ओबीसी से थोड़ा नीचे है, क्योंकि मैंने जो और वैकेंसीज में कट ऑफ गया है ईडब्ल्यूएस का, उसके अकॉर्डिंग ये एनालिसिस किया है। थोड़ा वेरी भी कर सकता है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, ओबीसी के पास भी जाके टच हो सकता है, या एससी के पास में जाके टच हो सकता है। ज़्यादातर चांस ओबीसी के पास के ही रहने वाले हैं ईडब्ल्यूएस के, यानी या तो इससे थोड़ा सा कम रहेगा या इसके पास में रहेगा ओबीसी के। बात कर लेते हैं आरआरबी बिलासपुर की। तो बिलासपुर में पिछली बार 1159 वैकेंसी थी, कट ऑफ गई थी जनरल की 70, ओबीसी की 66, एससी की 59, एसटी की 52। एक्स सर्विसमैन की देख लीजिए आप, वही है रेशियो 40, 30, 31, 30। और अब जो आरआरबी बिलासपुर है, आरआरसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इसमें आता है। तो यहाँ वैकेंसियाँ हैं 1664। तो यूआर के लिए आपको चाहिए 67 मार्क्स, ओबीसी के लिए 63, एससी के लिए 55, एसटी के लिए 48, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 मार्क्स सफिशिएंट है। बात कर लेते हैं आरआरबी बेंगलुरु की। तो बेंगलुरु के लिए सबसे कम कट ऑफ इधर से ही गई थी पिछली बार, 2293 वैकेंसी थी, और वैकेंसी कम देखने के चक्कर में लोगों का, स्टूडेंट्स का ध्यान इधर कम गया। और अब की बार ज़्यादा कम नहीं पड़ेगी, ये कट ऑफ टच हो जाएगी इसी के, यानी और जोन में पिछली बार की तुलना में कम कट ऑफ है, लेकिन इस जोन में अगर कंपैरिजन करें तो पिछली बार की तुलना में कट ऑफ हल्की सी ही कम है, ज़्यादा कम नहीं है। और जोन में ज़्यादा कम है, किसी में और ज़्यादा कम है, जैसे कोलकाता जोन जैसे जोन में तो और भी लगभग 20 नंबर का फासला है यूआर की कट ऑफ में, और पहले की में और अब की कट ऑफ में। पिछली बार वैकेंसी थी 2293 और यूआर की कट ऑफ गई थी 62, ओबीसी की 56, एससी गई थी 49 और एसटी गई थी 40। एक्स सर्विसमैन की देख सकते हैं आप, ये 40, 30, 30,
35। RRC साउथ वेस्टर्न रेलवे, अब यहाँ कट ऑफ, अब यहाँ वैकेंसी है 7167, लेकिन फिर भी कट ऑफ ज़्यादा कम नहीं रहेगी। 60 जनरल के लिए आपको लाने होंगे, 56 ओबीसी के लिए और 49 एससी के लिए, 46 एससी के लिए, 46 एसटी के लिए और 54 ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए होंगे। आरआरबी चेन्नई, ये पिछली बार इधर वैकेंसी थी 2979 और यूआर कट ऑफ गई थी 71, ओबीसी की 68, एससी की गई थी 61 और एसटी की गई थी 55। एक्स सर्विसमैन गई थी 40, 30, 30, 32। हाँ नॉर्मल है, एवरेज कट ऑफ गई थी और एक्स सर्विसमैन की। तो आरआरसी साउदर्न रेलवे जो चेन्नई के हेडक्वार्टर में आता है, 9579 वैकेंसियां हैं अब, तो कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली है। 62 जनरल के लिए, 58 ओबीसी के लिए और 50 एससी के लिए, फिर एसटी के लिए 45 और ईडब्ल्यूएस के लिए 55, यानी 55 नंबर यदि हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं आरआरबी अहमदाबाद की। इधर से भी काफ़ी मात्रा में फॉर्म फिल किए गए हैं अब की बार। तो पिछली बार वैकेंसी थी 6087 वैकेंसी थी, तो कट ऑफ 71 थी यूआर की, ओबीसी कट ऑफ थी 66, एससी की 60, एसटी की गई थी 57 और अब की बार आरआरसी वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता ही। तो वैकेंसियाँ 10,734, वैकेंसियाँ काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में हैं, इसलिए कट ऑफ 64 रहेगी यूआर की। तो यदि इससे 2 नंबर कम भी है तो भी 100% आप सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं। इससे 2 नंबर कम भी हैं आपके तो भी सेलेक्टेड का मतलब केवल कट ऑफ के अंदर ही नहीं, मेरिट के अंदर। 59 है ओबीसी के लिए, एससी के लिए 53 और एसटी के लिए 49, ईडब्ल्यूएस के लिए 56। तो अब बात कर लेते हैं डिसेबिलिटी लोग, दिव्यांग लोगों के लिए। तो डिसेबिलिटी के लिए जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ थी उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ मानी जा रही थी, और किसी किसी जोन में तो कट ऑफ 35-30 के समथिंग ही थी, और कुछ कुछ डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग तो कट ऑफ इस तरह से दी जा रही थी कि सिर्फ उनको पासिंग मार्क्स ही लाने हो रहे थे, लेकिन वो डिपेंड करता था कि वो डिसेबिलिटी किस टाइप की है। तो नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे भी वीडियोस को लाइक कर दिया करो मेरे भाइयों बहनों, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और मैं हर छोटे से छोटे अपडेट को आपके सामने रखूँगा। छोटे से छोटे रेलवे या एसएससी के हर अपडेट पर मेरी बहुत पैनी नज़र रहेगी, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और मैथ आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।